नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे डॉक्टर वार्म, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। परमाणु जैसे ही उसे लेकर आकाश में पहुंचा, वैसे ही ओह, ये क्या हो रहा है। उसके शरीर से लिपटी परमाणु रस्सी धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही है। इसका सीधा सा एक जवाब है परमाणु, मेरा शरीर हवा में मौजूद ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है और वो ऊर्जा तेरी परमाणु रस्सियों के इलेक्ट्रॉनों को नष्ट करके उन्हें मेरे शरीर से अलग करके मुझे आजाद कर रही है। ओह नो, उसका शरीर मेरी परमाणु रस्सियों के शिकंजे से निकलकर नीचे गिरने लगा। डॉक्टर वार्म के लिए इतनी ऊंचाई से गिरना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। ओह, उसकी ऊर्जा तो मेरी परमाणु रस्सियों को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही। इस तरह तो इसे जमीन पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इतनी ऊंचाई से गिरकर इसका शरीर तरबूजे की तरह खिल खिल होकर बिखर जाएगा। बड़ाक! वही हुआ जैसा परमाणु ने सोचा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ परमाणु ने उसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। ओह नो, डॉक्टर वार्म इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक ऐसे मटेरियल से बना रोबोट जो ना सिर्फ देखने में इंसानी मांस जैसा है बल्कि इंसानी शरीर जैसा लचीला भी है। लेकिन अगर ये रोबोट है तो फिर वो कौन है जो इस रोबोट को नियंत्रित कर रहा है? मैं हूं इस रोबोट को नियंत्रित करने वाला, और मैं ही हूं डॉक्टर वार्म। और मुझे देखने के बाद तो संसार के किसी वस्तु को देखने लायक नहीं रहने वाला। ओह, स्तब्ध आश्चर्यचकित परमाणु जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो बुरी तरह फंस चुका था। उफ, क्या बला है ये डॉक्टर वार्म। बला? हाँ, तो मुझे पृथ्वीवासियों के लिए बला ही कह सकता है। और ये बला अंतरिक्ष में बसे उस ग्रह से आई है जिसे वार्म वर्ल्ड कहा जाता है। वार्म वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट हूं मैंने अपने बेमिसाल दिमाग के बल पर एक ऐसा आविष्कार बनाया जो ब्रह्मांड के हर कीड़े मकोड़ों को अपना गुलाम भी बना सकता है और उसके शरीर का आकार भी बढ़ा सकता है। मैंने वार्म वर्ल्ड के सम्राट के सामने सारे ब्रह्मांड पर अपना राज कायम करने का प्रस्ताव रखा। उसने मुझे पागल करार करके कैद में डाल दिया, लेकिन मुझ पर ब्रह्मांड पर राज करने का जुनून सवार हो चुका था। मेरे उसी जुनून ने मुझे वार्म वर्ल्ड की कैद से भागने और ऐसे ग्रह की तलाश करने को उकसाया जहां से मैं अपने अभियान की शुरुआत कर सकूं। और मेरी ये तलाश पृथ्वी पर आकर खत्म हुई, क्योंकि पृथ्वी पर उन कीड़े मकोड़ों की भरमार है जो मेरे साथी भी बन सकते हैं और मेरे सिपाही भी। चूंकि अब तक मैंने अपने अभियान को एकदम से सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को छिपाने के लिए एक ऐसा रोबोट का सहारा लिया जो इंसानों जैसा लगता था। लेकिन अब जब तक मेरी असलियत जान ही चुके हो, तो अब मुझे छिपे रहने की जरूरत नहीं। अब तो मैं खुलकर सामने आऊंगा और पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर मौजूद अपने साथियों की मदद से ब्रह्मांड पर अपना राज करने की शुरुआत करूंगा। लेकिन अफसोस, इस शुरुआत को तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू तो अभी खत्म होने जा रहा है। उसका कहना सही है, क्योंकि इसके डंक ना तो मेरे हाथ पांव को हिलने दे रहे हैं और ना मेरी जुबान को। इस स्थिति में मैं अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल करके इन बंधनों से छूट नहीं सकता, और जब इन बंधनों से नहीं छूट सकता तो फिर मौत के शिकंजे से भी छूटना आसान नहीं, क्योंकि इन डंकों से निकला तेज जहर मेरी नसों में बहने के लिए बेताब है। परमाणु के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन डॉक्टर वार्म को खूब पता था कि उसे क्या करना है। अपने अपने ठिकानों से निकलो साथियों, और इस ग्रह पर रहने वाले निवासियों की वो हैसियत कर दो कि जो इस समय तुम्हारी है। ची आ क्रा, भागो आ। लोग बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर गली में, हर सड़क पर कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे, एक से एक भयानक रूप में। क्रिया चिटर चिटर चिहू। हर तरफ
मेरे साथियों का आतंक है। अब वो क्षण दूर नहीं जब सारा ब्रह्मांड मेरे कदमों में बिछा नजर आएगा। अरे, उससे पहले तेरी लाश बिछ जाएगी और तू लाश परमाणु के हाथों बनेगा। ओह, एक बार फिर तू बच निकला। हाँ, और मैं किस तरह बचा ये बात तू नहीं समझेगा, इसलिए तू फिलहाल अपने अंत की तैयारी कर। शुक्र है उस समय में प्रोबॉट की फ्रीक्वेंसी की सीमा 2 किलोमीटर की रेंज में था। उसी वजह से लैब में बैठा प्रोबॉट मुझे ट्रांसमिट कर पाया। अंत तो तेरा आया है। भयानक कीड़े मकोड़े की पूरी फौज क्रिया मुझे निशाना बनाने के लिए तैयार। लेकिन मैं निशाना बनने के लिए तैयार नहीं। निशाना तो तुझे बनना ही होगा, क्योंकि मैंने सारी तैयारियां कर रखी है अपने उन सूक्ष्म साथियों के रूप में जो इस समय तेरी उस बेल्ट से चिपके हैं, जो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। ओह, परमाणु को खतरे का आभास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। परमाणु की बेल्ट से चिपके सूक्ष्म कीड़े उसे काट कर गिराने के लिए मजबूर कर चुके थे। ओह, मेरी बेल्ट मेरी कमर से गिर गई। मुझे उसे तुरंत ही अपने कब्जे में करना होगा। ओह नहीं, परमाणु से पहले ही एक बड़े कीड़े ने बेल्ट झपट ली और उफ, वो कीड़ा मेरी बेल्ट को निगल गया। हाँ, और ऐसा करके वो तुझे मौत के और भी करीब ले गया, क्योंकि तेरे इस छोटे से शरीर को निगलने में इन कीड़ों मकोड़ों को ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओह, अरे ये क्या! कुछ कीड़े मकोड़ों का शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, मेरे आविष्कार की बैटरी डाउन हो रही है। मुझे उसे दोबारा चार्ज करने जाना होगा। फिलहाल मुझे अपने आविष्कार को देखने जाना पड़ रहा है परमाणु, पर मैं कुछ ही देर में वापस लौटूंगा। लेकिन जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे यहाँ नहीं, मेरे किसी साथी के पेट में मिलोगे। उफ, एक तो मेरे शरीर का आकार छोटा है और ऊपर से मेरे पास मेरी बेल्ट भी नहीं है जो मुझे वैज्ञानिक शक्तियां प्रदान करती है। ऐसे में मेरा इन छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों से बचे रहना मुश्किल है। अगर मैंने कुछ नहीं सोचा तो इनमें से कोई ना कोई मुझे चट कर ही जाएगा। लेकिन बेल्ट के बिना क्या करूं? इनका भोजन बनने से कैसे बचूं? 1 मिनट, एक रास्ता है, और वो ये है कि मुझे भोजन बनाना ही होगा, और मुझे भोजन बनना है सिर्फ इस कीड़े का। ये क्या किया परमाणु ने? अपने आप ही कीड़े का भोजन बना दिया। क्या अंतिम समय तक जूझते रहने की उसकी क्षमता चूक गई थी? शायद नहीं। न परमाणु की क्षमता चुकी थी और न दिमाग, और इसका प्रमाण थी कीड़े के पेट में पड़ी परमाणु की बेल्ट। इसी के लिए मैंने अपने आप को इस कीड़े का भोजन बनाया था। और अब जब ये बेल्ट मेरी कमर पर पहुंच गई है तो मुझे इस कीड़े को मारने में देर नहीं करनी चाहिए। अपने सामान्य रूप में लौटा परमाणु उस कीड़े का पेट फाड़कर बाहर निकला। मैं आजाद हो चुका हूं, लेकिन अभी मेरे पास चैन की सांस लेने की फुर्सत नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसा महत्वपूर्ण काम करना है जिससे इस दुनिया की रक्षा और विनाश का प्रश्न जुड़ा हुआ है। परमाणु दुनिया की रक्षा में कार्यरत था, तो डॉक्टर वार्म विनाश के लिए। इस पहाड़ी इलाके में सामने मौजूद उस काले से पहाड़ को देखकर कोई भी ये नहीं समझ सकता कि असल में यह पहाड़ चट्टानी नहीं, बल्कि मेरे उन असंख्य साथियों का है जिन्होंने मेरे यान को ढक रखा है। साथियों, हट जाओ, मुझे रास्ता दो। डॉक्टर वार्म की उस आवाज ने कीड़ों मकोड़ों के उस पहाड़ में खलबली मचा दी। कुछ पलों बाद ही ये है मेरा यान, और इसके अंदर मौजूद यह है मेरा वो आविष्कार जिसकी मदद से मैं पृथ्वी पर मौजूद अपने साथियों को आदेश भी दे रहा हूं, और भयानक आकार भी। और मेरे इस आविष्कार को जरूरत है चार्जिंग की, और मेरे इस स्विच के दबाते ही सामने मौजूद पावर बैटरी से निकले किरणें इसे चार्ज करना शुरू कर देगी। स्विच दबा और सामने मौजूद पावर बैटरी से किरणों का रेला निकलकर डॉक्टर वार्म के आविष्कार की तरफ बढ़ चला। लेकिन उन किरणों ने डॉक्टर वार्म के उस आविष्कार को चार्ज नहीं किया, बल्कि नष्ट किया। बड़ाम नहीं, भड़ाक! आ! ये क्या हुआ? पावर बैटरी से निकलने वाली किरणों ने मेरे आविष्कार को खत्म कर दिया। कैसे? इसलिए क्योंकि इस पावर बैटरी से निकलने वाली किरणें तेरे आविष्कार को चार्ज करने वाली नहीं, बल्कि परमाणु किरणें थी जिन्हें मैंने इस पावर बैटरी में भरा है। परमाणु,
तू यहाँ कैसे पहुंचा? तेरा पीछा करके अपनी बेल्ट हासिल करने के बाद मेरे दिमाग में कौधा की डॉक्टर वार्म कुछ ही देर में वापस आने की बोल गया था। इसका सीधा सा मतलब है कीड़ों मकोड़ों को गुलाम बनाने वाला उसका आविष्कार कहीं पास ही मौजूद है। उस आविष्कार को नष्ट करके मैं पृथ्वी के विनाश को रोक सकता हूँ, और ऐसा तभी होगा जब मैं डॉक्टर वार्म का पीछा करके उसके आविष्कार तक पहुंच जाऊं। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे इसे करना ही होगा। मैंने अपनी सारी गति का इस्तेमाल करके तुझे ढूंढना शुरू कर दिया, और आखिर मैंने तुझे यहाँ पा ही लिया। जिस समय तू अपने यान से कीड़े मकोड़ों को हटाकर अंदर घुस रहा था, उसी समय मैं भी अपने आप को छोटा करके तेरे पीछे यान के अंदर जा रहा था। और फिर यान में पहुंचने के बाद पावर बैटरी को ढूंढ लेना और उनमें परमाणु किरणें भर देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। भड़ाक! इसी के साथ तेरा खेल खत्म। मेरे तेज वार ने उसे इस यान से बाहर उछाल दिया है। अब बाहर पहुंचकर मैं उसे आसानी से नष्ट कर सकता हूं। ओह, उसे नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसने तो अपने आप को यहां मौजूद असंख्य कीड़ों में मिला लिया। कोई बात नहीं, अब अगर अपने आप को डॉक्टर वार्म कहने वाला वो कीड़ा जिंदा भी है, तो उसकी अहमियत इन कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके आविष्कार के साथ ही सभी कीड़ों मकोड़ों पर से उसका प्रभाव समाप्त और उसका सपना भी चकनाचूर हो गया है। ये बात सच है कि मेरा आविष्कार खत्म करके तूने मुझे हरा दिया परमाणु, लेकिन इस हार के साथ पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान की बात यह है कि अब मैं इस पृथ्वी से वापस नहीं लौट सकता। और वैसे भी इस हार के बाद मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं यहीं रहना चाहता हूँ तब तक जब तक एक बार फिर अपनी ताकत इकट्ठी करके पृथ्वी को अपने शिकंजे में नहीं कस लेता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।